भारत के नौजवानों के लिए, जो युवा है उनके लिए आज हम कुछ खबरी लाए हैं कि जो नया प्रपोजल डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू जो आया है कि 4 साल तक मतलब कि 4 ईयर इनरोलमेंट होगी भारतीय नौजवानों की। उसके बाद आपको डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा नौजवान मतलब आगे सेना में सर्विस करने के लिए लायक है या एलिजिबल है। एक टेस्ट किया जाएगा और उस टेस्ट के आधार पे हम आगे 4 ईयर के बारे में सोचेंगे कि उसको एलिजिबल करना है या नहीं करना है। ये डिफेंस मिनिस्टर के लेटर में लिखा है। लेटर की प्रतिलिपि मैं आपको दिखाऊंगा, पर उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं और नए अपडेट आपको बता सकूं। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि एक तो भारतीय सेना की जो लेटेस्ट अपडेट है वो कैसे चेक करें। मैं खुद इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपडेट चेक करें। सबसे पहले मैं आपको अपडेट चेक करना बता देता हूं कि कैसे हम अपडेट चेक करते हैं। उसके बाद मैं लेटर की प्रतिलिपि दिखाऊंगा कि उस लेटर में क्या क्या लिखा है और उस लेटर के मुताबिक मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि कितने सोल्जर लिए जाएंगे, कितने नौजवानों को नौकरी मिलेगी और कितने नौजवानों को आगे मतलब फर्दर 4 ईयर के बाद हम उसको परमानेंट इनरोलमेंट दिया जाएगा और जो 4 ईयर का पैकेज है वो कितना होगा। सबसे पहले आप किसी भी गूगल या क्रोम में गूगल में आ जाइए। गूगल में आके आप अपने गूगल पे लिखिए कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट देखो। आप जो देखोगे इंडियन आर्मी की वेबसाइट .nic join इंडियन आर्मी .nic.in, ये जो सबसे पहले वेबसाइट आ रही इसको क्लिक कीजिए आप। यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो और आज इसमें ये पूछेगा कि आज इसमें कोड डाल दीजिएगा जो ही बता रहा है। इंटर वेबसाइट दबाइए और ये है इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि जो फ्रॉड नहीं है। जो इसमें नोटिफिकेशन आता है वो ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा, वरना अदरवाइज ऐसे बहुत सारे लिंक है या ऐसी बहुत सारी न्यूज़ है जो फ्रॉड है और नौजवानों को भ्रमित करती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे नोटिफिकेशन आप चेक करते हैं। और भी आ जाइए, JCOR इनरोलमेंट हमने क्लिक किया था, अभी इसके आगे रैली नोटिफिकेशन आप इसको क्लिक कीजिए और जो भी रैलियाँ हैं वो यहाँ पे आपके शो करेगी। देखिए दोस्तों, अभी आप एक भी रैली का शेड्यूल शो नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये 4 ईयर का जो प्रपोजल चल रहा है इसी के बेस पे सेना की भर्ती को रोका गया है। और इसके बाद जो होगा अभी युवाओं के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है क्योंकि उनको 4 ईयर के लिए इनरोलमेंट मिल रहा है। हर एक युवा भारत का जवान सेना का जो बेनिफिट्स हैं, सेना की जो अपनी इच्छा से जो सेवा देना चाहते हैं उनका हमेशा अभी मकसद पूरा होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज ये देखो अभी एक भी नोटिफिकेशन इस पर नहीं बता रहा है। इसका मतलब कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है क्योंकि उसी की वजह से होल्ड करके रखा है। और तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम अपने लेटर की तरफ कि कैसे मतलब 4 ईयर का रिक्वायरमेंट होगा। तो मैं अभी देख लेता हूँ डॉक्यूमेंट में जाइए। अग्निपथ, उस ऑपरेशन का नाम है अग्निपथ। ये है वो लेटर दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हुआ है। न्यू दिल्ली से आया और आज ही ट्यूसडे जून 14 2022 को ये रिलीज़ हुआ है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या बता रहे हैं दोस्तों। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, ये जो इनरोलमेंट है ये देखो आपका कस्टमाइज पैक 40,500 और 40,000 ये आपके मंथ वाइज बढ़ते जाएंगे। इन हैंड जो आपके हैंड में आने वाली है देखो 21,000, 23,100 रुपये, 25,580 रुपये और 28,000 रुपये, ये आपके इन हैंड में आने वाली है। बाकी ये कहाँ जाएगा मैं सब एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये एक फंड बनेगा, कंट्रीब्यूशन टू अग्निवर क्रॉप फंड 30%, जो आपके ये फंड में कटेगा और कंट्रीब्यूशन टू कॉप्स फंड ऑफ द GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उसमें फंड में जाएगा। टोटल आपका बनता है देखो दोस्तों, टोटल आपका यहाँ बन रहा है 5 लाख के समथिंग, 5 लाख के समथिंग। तो इसमें देखो ये क्या लिखा है, एग्जिट आफ्टर ईयर। अगर आप एग्जिट होते हो 4 साल के बाद, अगर आप एग्जिट होते हो तो इसमें अगर आप एग्जिट होते हो आफ्टर 4 ईयर तो इसमें लिखा है 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज। आपको मतलब पैकेज दिया जाएगा वो 4 ईयर के बाद आपको, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अकोमुलेटेड ऑन द अबव अमाउंट एज पर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट शुड आल्सो बी पेड। ओके,
तो अब इसका मतलब समझ गए कि आपको 4 साल बाद अगर आप घर पे जाते हो या आप सेना में आपकी इच्छा मतलब अभी 4 साल में आपकी हो गई पूरी हो कि मैं मतलब सेवा बहुत हो गई, तो आप ये 11.71 लाख सेवा निधि पैकेज के रूप में प्राप्त करोगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या क्या एडवांटेज है, मतलब ये किस लिए ये अग्निपथ स्कीम, इस स्कीम का नाम है अग्निपथ स्कीम। ये स्कीम क्यों युवाओं को लाई गई? सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ द आर्मड फोर्सेस, कि आर्मड फोर्स की जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है उसको वो चेंज कर रहे हैं कि हम इस जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसी जैसे भर्ती करा के मतलब एक नौजवान हमेशा मतलब सेना में भर्ती हो जाता है, तो वो अभी इस पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। दूसरा है यूनिक अपॉर्चुनिटी टू द यूथ, कि जो सेना के मतलब देश के जो जवान हैं उनको एक ये यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई भी जवान ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई किसी कारणवश रह गया या अभी, तो अब ये यूथ जो फिट हैं उन यूथ को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप 4 साल अपना कंट्रीब्यूट दीजिए, 4 साल में अपना परफॉर्मेंस दिखाइए और फिर हम आपके बारे में एक एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम के बाद हम बताएंगे कि आपको मतलब आप इस मेरिट लिस्ट को करेक्ट करते हो या नहीं करते, तो आप 4 साल तो अपना कंट्रीब्यूट कीजिए। आर्मड फोर्स प्रोफाइल टू बी यूथफुल एंड डायनामिक, जो आर्मड फोर्स की जो प्रोफाइल है उसको एक डायनामिक और यूथफुल बनाने के लिए इस स्कीम को चलाया गया है। अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज फॉर द अग्निवर, जो अग्निवर मतलब जो युवा भर्ती होंगे उसे बोलते हैं अग्निवर, उन अग्निवरों को अट्रैक्टिव पेमेंट करने के लिए और उनको उनका फाइनेंशियल पावर मजबूत करने के लिए, ताकि युवा जो आजकल टिकटॉक सोशल मीडिया आदि में हो रहे हैं मतलब व्यस्त हो रहे हैं, जो टिकटॉक बनाते हैं सड़कों पे कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए ये स्कीम लाई गई है। और दूसरा बात ये अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डिसिप्लिन एंड स्किल्ड यूथ विथ मिलिट्री इट्स इन सिविल सोसाइटी, जो जो मिलिट्री का डिसिप्लिन है वो सिविल में और मिलिट्री में बहुत ही फ़र्क है, जो ये मतलब इस स्कीम के थ्रू ये बता रहे हैं कि स्कीम के थ्रू हम वो जो मिलिट्री डिसिप्लिन है वो सिविल में हम इस्टेब्लिश करेंगे और जो सिविल का डिसिप्लिन हम बिल्कुल उसे सुधार के रहेंगे। ओके, तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ कि आपको परमानेंट कैसे होना है। अंडर द अग्निपथ स्कीम द अग्निवर विल बी इनरोल इन द फोर्स अंडर रेस्पेक्टिव सर्विस एक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ द 4 ईयर, मतलब 4 साल के लिए आपको इनरोल होना है। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपका 4 साल टेन्योर पूरा हो जाता है तो आपको या तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप एक टेस्ट दीजिए जो OMR बेस्ड पे होगा, तो आप या तो 11.71 लाख रुपये लेके चले जाइए, या एग्ज़ाम देके आप परमानेंट अगर आप इनरोल होना चाहते हो, इफ़ यू लाइक द, तो आप परमानेंट हो सकते हो। ये इसके अंदर ये क्लियर कट लिखा है कि 25% ऑफ ईच स्पेसिफिक बैच ऑफ अग्निवर विल बी इनरोल्ड इन द रेगुलर कैडर ऑफ द आर्मड फोर्स। 25% जो एक बैच बनेगा उसका 25% हमेशा एज ए रेगुलर आर्मी वो हो जाएगा। और इसका सिस्टम क्या है, वो इसका क्या है, वो 17.5 टू 21 ईयर वालों के लिए ये है मेरे दोस्तों। ऑल इंडिया ऑल क्लासेज बेसिक एंड, और जो भी इसका अपडेट होगा वो धीरे धीरे हमें मिलता रहेगा। और जैसे मैं चैनल पे मैं बता दूंगा कि इसका क्या अपडेट है, कैसे क्या करना है, इसका कब फॉर्म निकलना है, मैं सब आपको मतलब बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसके जो भी अपडेट होगा मैं आपके इसके बारे में बताऊँगा। 14 जून का ये लेटर है दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 46,000 अग्निवर विल बी रिक्रूटेड दिस ईयर, मतलब इस साल 2022-23 में इस बार 46,000 अग्निवर को रिक्रूट करेंगे। इसलिए दोस्तों भर्ती को रोक रखा था मैंने 19 डेज, और 90 डेज़ में इसमें क्लियर कट लिखा है कि 90 डेज़ में ये भर्ती दोबारा शुरू हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू। इसका जो भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा।